पैदल ही हम दर्शन करने जाएंगे। अकबर गए, ताज ने उनसे दीक्षा ले ली और ताज को ऐसा रंग लगा कि अब ताज ये नहीं चाहती कि पति मेरे हाड़ मांस के शरीर में आकर्षित हो, जितना हो सके पति हमारे शरीर से दूर रहे ताकि उनका आयुष्य भी ठीक रहे और हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहे। ताज को अब परम पति का स्वाद आने लगा, कृष्ण की भक्ति में लग गई। और कृष्ण की भक्ति में ऐसी तो लग गई महाराज, क्या बताएं आपको। कवित्री तो थी, उसने बहुत सारी कविताएं लिखी। उसकी कविता का एक छोटा सा नमूना वो ताज लिखती है, सुनो मेरे दिल जानी मेरे दिल की कहानी, कृष्ण को संबोधित करते हुए, सुनो मेरे दिल जानी मेरे दिल की कहानी, तुम हस्त ही बिकानी बदनामी भी सहूंगी। तेरी भक्ति करके मैं तेरे चरणों में बिक गई, अब मुझे और रानियां महना देती है, बदनामी करती है तो मुझे फिक्र नहीं है, क्योंकि तेरी भक्ति का जो सुख मिल रहा है, तेरे रस जो आत्मा का रस मिल रहा है कन्हैया, मैं अब अनन्य भाव से तेरा भजन ही करूंगी। सुनो मेरे दिल जानी मेरी कहानी, बदनामी भी सहूंगी, देव पूजा ठानी और नमाज हूं भुलानी। अब तो देव तेरी पूजा मैंने ठान ली, नमाज को भुला दिया। तजे कलमा कुरानी, गुण तेरे गाऊंगी मैं, कलमा और कुरान मैंने छोड़ दिए, हे गोविंद तेरे ही गुण गाऊंगी मैं। सांवला सलोना सिर ताज गिर कुल्हा दिए, तेरे नेह दाग में निदाह में रहूंगी। नंद के कुमार, हे नंद के कुमार, कुर्बान तेरी सूरत पर, हूं तो तुर्कानी लेकिन अब हिंदुआनी कहाऊंगी, हे मेरे नंदलाल मैं तेरी भक्तानी कहाऊंगी। वो कृष्ण की भक्त हो गई। जब उसका अंतिम समय आया, उसने अकबर को कहा कि हम वृंदावन जाएंगे। अकबर साथ में आया। 8 दिन वो भगवान के चरणों में अखंड कीर्तन ध्यान करते करते आखिरी जैसी कृष्ण करते करते कृष्ण के चरणों में मत्था टेक कर सदा सदा के लिए कृष्ण के चरणों में समा गई। अकबर ने कहा जो चीज जिसकी थी उसके कदमों में ही पहुंच गई। मैं कहता था ये मेरा तो मेरा, लेकिन जीव जिसका है उसी के चरणों में पहुंचा है। ये पुण्यात्मा जीव है। कहा तो बचपन में माँ मर गई और थोड़ी उम्र लायक हुई, बाप चले गए, लोगों की नजर में अनाथ, लेकिन ललिता का संग मिला तो विश्व का नाथ उसका नाथ हो गया और वो अमर हो गई। किसी का बाप और माँ मर जाती, लोग बोलते लड़का अनाथ हो गया, लेकिन मुझे ये बात पसंद नहीं आती। विश्व का नाथ जीवित है तो वो लड़का अनाथ कैसे, उसका शरीर अनाथ, वो अनाथ कैसे। किसी का पति मर गया, बोले ये तो माई विधवा हो गई। अरे जगत का पति जीवित है तो विधवा कैसे, उसका बॉडी भले विधवा के वेश में रहे, लेकिन वो अपने को दीनहीन विधवा क्यों माने। जगत का पति मेरा पिया परमात्मा मेरे साथ है, मैं गंगा स्वरूपिणी होकर उस परमात्मा पति की बंदगी करूंगी, और अपना पति चला गया है तो उसकी सदगति हो ऐसी प्रेरणा करूंगी। जब पति की याद आए तो स्त्री को कहना चाहिए कि पतिदेव तुम्हारा शरीर तो पंच भौतिक था, मिट्टी में मिल गया, लेकिन तुम्हारा आत्मा अनन्य है। अनेकों शरीरों में गुजरा फिर भी नहीं मरा। अभी भी उस अनन्य स्वरूप का चिंतन करके आप अमर हो जाइए और मुझे सत प्रेरणा दीजिए कि मैं अपने पतिव्रता धर्म पर पति परायणा होकर शेष जीवन गुजार कर तुम्हारे ही लोक को, भगवान लोक को प्राप्त हो जाऊं। अगर मिसिस मर गई है तो मिस्टर को भी ऐसा कहना चाहिए कि हे देवी, हे नारी नारायण, तेरा शरीर पंच भौतिक था, यहीं पड़ गया, मिट्टी में मिल गया, लेकिन तेरा आत्मा अमर है। हजारों शरीर मिले और बिछड़े, लेकिन तू अमर आत्मा है। ओम ओम ओम। अपनी अमर आत्मा का चिंतन करके परमात्मा को पाकर सद्गति कर लेना। ऐसा नहीं कि पत्नी मर गई। एक आदमी आया, कढ़ी का 1 चम्मच मुंह में डाला। आश्रम की कढ़ी जरा प्रसिद्ध है। आंखों में आंसू आ गया। बोले क्या बात है, कढ़ी अच्छी नहीं लगी क्या? बोले नहीं नहीं, आज से 12 साल पहले
मुन्ने की माँ ने ऐसी कड़ी बनाई थी, वो चल गई, उसकी याद आती है। अभी खाना खराब क्यों कर रहा है, उसका आत्मा क्यों भटका रहा है। बड़ा प्यार उमड़ा साहब को, बड़ा वफादारी दिखाता। मैंने दूसरी भी शादी नहीं की, दूसरी शादी नहीं की वो तो ठीक है, लेकिन वो उसकी आत्मा को भटका नहीं, और अभी अपना खाना खराब मत कर। याद आ गई पत्नी की तो तू उस परमात्मा की याद में अमर हो जाना, और तेरे आत्मा परमात्मा की यात्रा आगे बढ़े, और मैं भी संसार के विकारों में न पड़ूं, मैं भी उस सच्चे परमात्मा का चिंतन उपासना करके उसका अनन्य भक्त हो जाऊं। ऐसी तू शुभ कामना करना। ऐसा कुछ कहो। पुत्र चला गया तो छाती कुट रहे, बेटा मर गया मर गया मर गया मर गया। अरे मर गया तो अब आएगा नहीं, बार बार रोकर उसकी आत्मा भटकाओ मत और अपने को नीचे गिराओ मत। बेटा तू कई जन्मों में कईयों का बेटा हुआ, लेकिन वास्तव में तेरा शरीर कईयों का बेटा हुआ। तू तो परमात्मा का बेटा है, तू आत्मा है, परमात्मा का है, उसका स्मरण कर और तू अपनी सदगति कर लेना, और हमारे लिए भी शुभ कामना करना। ओम ओम ओम। तू बेटा, मेरा बेटा, मैं तेरा बाप या माँ नहीं, नहीं, ये तो शरीर बेटा और बाप का है। वास्तव में इस शरीर का तो कोई अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व है आत्मा परमात्मा का। तू भी परमात्मा का, हम भी परमात्मा के। ओम ओम ओम। तू भी मुक्त है, हम भी मुक्त होंगे। ओम ओम ओम। तू भी चैतन्य, हम भी चैतन्य हैं। ओम ओम ओम। तू भी अमर है, मैं भी अमर हूँ। ओम ओम ओम। तो आप अपने कुटुंबियों के लिए बहुत कुछ शुभ कर चुके। अगर रोते रहे तो मोह सकल व्याधि न कर मूला। जहां कुछ हो जाए गड़बड़ी, ऐसा कोई कुटुंबी चला जाए तो वो लोग रोए चीखे, ऐसा वातावरण को सपोर्ट नहीं करना। मंगलमय जीवन मृत्यु नाम की छोटी सी किताब स्टॉल से ले लेना, वो उनके कुटुंबियों को देना ताकि उनको शांति मिले और गए हुए को भी सदगति मिले। रो रो कर अपना और उनका अहित नहीं करना चाहिए। अगर रोना है तो इस बात पर रो कि मनुष्य जन्म पाकर अभी हमने भगवान का अनन्य चिंतन नहीं किया। रोना है तो इस बात पर रो कि भगवान तुम कब मिलोगे, प्रभु तेरी भक्ति का रंग कब लगेगा, तू हमारे दिल में छुपा है, दिल पर तू कब मिलेगा। प्रोफेसर तीर्थराम रात को उठ उठ के रोते थे, तू प्रहलाद को मिला, तू ध्रुव को मिला, तू सदना कसाई को मिला, और मेरे हृदय में अभी तक मैं तुझे प्रकट नहीं कर सका। प्रभु मेरी प्रीति तुझ में हो जाए, मैं आवश्यकता भी तेरी समझूं और प्रीति भी तुझ में हो जाए। मेरे ऐसे दिन कब आएंगे। ऐसा करके तीर्थनाम रोते थे। उनकी धर्म पत्नी जानती थी कि मेरे पति को बाह्य जगत की व्यथा नहीं है, लेकिन वो जगत पति को मिलने के लिए मेरे पति की आंखों का ये आंसुओं से तकिया गीला हो गया है। 1 साल के अंदर प्रोफेसर राम तीर्थ को परमात्मा का साक्षात्कार हो गया। देशवासियों को तो ब्रह्म ज्ञान का अमृत पिलाया। अमेरिका के प्रेसिडेंट ने भी उनके चरणों में अपना भाग संवार लिया। वो ऐसे महान बन गए, अनन्य चिंतन किया।